हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप इन स्ट्रक्चरल फार्मूला। हमें अपने गिवन फार्मूले में ये पहचानना है कि एल्कोहलिक ग्रुप कहाँ है, एल्कोहलिक ग्रुप को हम कैसे पहचानेंगे। सेकंड, सुफिक्स और प्रीफिक्स यूज फॉर एल्कोहलिक ग्रुप। जब आप पहचान लेंगे कि आपके स्ट्रक्चरल फार्मूले के अंदर एल्कोहल प्रेजेंट है तो आप उसके लिए कौन सी सुफिक्स या फिर प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, कौन सा वर्ड है स्पेसिफिक जो आप उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। थर्ड, आपके पास क्या है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्पैक्ट एल्कोहल स्ट्रक्चरल फार्मूला इनटू ओपन चेन। अब आपके पास जो स्ट्रक्चर गिवन होगा वो ज़्यादातर कॉम्पैक्ट फॉर्म में गिवन होता है, आप उसे ओपन करके कैसे लिखेंगे। और जब सब ये चीज़ें आपको पता लग जाएंगी तो फिर आप उस एल्कोहल की नेमिंग कैसे करेंगे। और जब आप नेमिंग करना भी सीख लेंगे तो हमें ये देखना है कि हम पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं या फिर हमें इसमें फर्दर कुछ एडिशंस की ज़रूरत है। अच्छा, हम अपने ग्रुप को दो तरीक़ों से पहचान सकते हैं, दो कंडीशंस पे अपने ग्रुप को पहचान सकते हैं। एक, आपके पास या तो कॉम्पैक्ट फॉर्म होगी जैसे COH, CHOH, CH2OH या फिर CH3OH, तो आप कहेंगे कि हाँ एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और या फिर आपके पास ओपन चेन स्ट्रक्चर में लिखा होगा, कहीं भी कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड लगा के OH लिखा होगा, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपका स्ट्रक्चरल ग्रुप में एल्कोहल प्रेजेंट है। अच्छा, जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपके पास एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, अब आपको ये देखना है कि वो एल्कोहल ग्रुप डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के तौर पे प्रेजेंट है या नहीं है। डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी ग्रुप्स आ रहे हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? एल्कोहल है। अगर एल्कोहल सबसे स्ट्रॉन्ग है तो आप उसे बोलेंगे एल्कोहल एज डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब आप कैसे पहचानेंगे कि एल्कोहल डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम कर रहा है? अगर आपके पास ग्रुप्स प्रेजेंट है, अगर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एल्कोहल ही प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे हाँ एल्कोहल ही डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अगर एल्कोहल के साथ कुछ और ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जैसे एल्कोहल के साथ अगर X प्रेजेंट है, X का मतलब हैलाइड है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट है तो आप क्या कहेंगे? हाँ एल्कोहल ही डोमिनेटिंग ग्रुप के तौर पे एक्ट कर रहा है। अगर आपके पास कोई अनसेचुरेशन है, अनसेचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो भी आप यही कहेंगे कि एल्कोहल ही डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अनसेचुरेशंस, इसके अलावा हैलाइड ग्रुप, अगर ये दो ग्रुप्स हैं तो भी एल्कोहल को ही आप डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के तौर पे कंसिडर करेंगे। अगर इनके अलावा कोई ग्रुप आ रहा है, जैसे एल्डिहाइड आ जाता है, ठीक है, कीटोन आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, ईस्टर आ जाता है, ठीक है, ईथर आ जाता है, तो फिर आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि आपके पास एल्कोहल डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एक्ट नहीं कर रहा। अब एल्कोहल आपके पास किसके तौर पे एक्ट करेगा? ब्रांच के तौर पे। और जब भी ये ब्रांच के तौर पे एक्ट करेगा तो आप इसे क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। अब आपको दो बातें याद रखनी है। अगर आपके पास कभी भी ब्रैकेट के अंदर CH2 प्रेजेंट होता है तो आप क्या करेंगे? CH2 को आप लाइन वाइज अटैच कर देते हैं। CH2 देखें, पहले वाले केस के अंदर मैंने 2 CH2 लिए। अब आपको क्या करना है? जब आप स्ट्रक्चर को खोल के लिखेंगे तो आप CH2 ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या लिखा हुआ है? 2, तो आपने CH2 को सिंपल 2 दफ़ा लिख दिया। आपको चेन को सीधा सीधा अटैच करते हुए चले जाना है और कुछ नहीं करना। हाँ, इसी की जगह पे अगर CH3 प्रेजेंट होता तो आप क्या करते हैं? आप इसे ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे लगाते हैं, जहाँ भी स्पेस अवेलेबल होती। अगर कहीं स्पेस अवेलेबल नहीं तो आप सिर्फ ऊपर नीचे लगाएंगे। वो मैंने अगली एग्जाम्पल में दिया है, जब आप देखेंगे तो इससे वो ये क्लियर हो जाएगा। अब नेमिंग में आपको क्या याद रखना है? जैसे आपके पास एक कार्बन है तो आप क्या यूज़ करते हैं? मीथेन। 2 कार्बन है, इथेन। इसी तरह से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पेंटेन, ऑक्टेन, डेकेन। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको ई हटा देना है। आप उसकी जगह पे क्या यूज़ कर लेंगे? OL। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? मिथानोल, इथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, पेंटानोल, हेक्सानोल, इस तरह से। अच्छा, अब याद क्या रखना है नंबरिंग के लिहाज से? अगर आपके पास एक कार्बन है या 2 कार्बन है तो आप नंबरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास एक कार्बन है या 2 कार्बन है तो आप नंबरिंग नहीं करेंगे। एक एक्सेप्शनल केस है, अगर 2 कार्बन है और अगर एक से ज़्यादा OH है तो फिर आप नंबरिंग करेंगे। इसे आगे
डाईहाइड्रिक एल्कोहल में हम डिस्कस कर लेंगे। बस याद रखना है कि 2 कार्बन में हम नंबरिंग नहीं करते, लेकिन अगर 2 कार्बन हो और 2 ही OH हों तो फिर आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, CH3OH, जिसे हमने सिंपल क्या कह दिया, मिथानॉल। आपने क्या किया, E हटाया, OL लगा दिया। फिर आपने क्या किया, CH2OH, 2 कार्बन थे, आपने क्या यूज़ किया, इथेन, E हटाया, आपने क्या लगा दिया, OL। तो जब भी 2 कार्बन होंगे आपने नंबरिंग नहीं करनी, बस याद ये रखना है कि OH 1 होना चाहिए। ये वाली एग्जाम्पल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी आपके पास CH2 था उसे हमने ओपन करके लिख दिया। अब जहाँ से भी आपके पास OH करीब है, जहाँ से भी आपके पास OH करीब होगा वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। तो OH हमारे पास राइट साइड से करीब था तो हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। OH आपके पास लगा हुआ कहाँ पर है, 1 पे, तो हमने इसे किसका नाम दे दिया, 1 ब्यूटानॉल। इस एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, CH3 था तो CH3 को हमने ओपन करके लिख दिया। अब नंबरिंग अगेन आप वहीं से करेंगे जहाँ से आपके पास OH करीब होगा। तो ये वाली एग्जाम्पल और पुरानी वाली एग्जाम्पल में बस सिर्फ एक ही फ़र्क है कि यहाँ पे आपके पास एक CH3 एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो जब आप OH की तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, अब 3 के बाद आपके पास 2 चांसेस हैं, या तो आप ऊपर चले जाइए और या फिर आप पीछे की तरफ चले जाइए। तो मैंने यहाँ पे बैक साइड पे गया हूँ, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए और जो CH3 वो आपके पास क्या हुई, ब्रांच को आप क्या कर देते हैं, सर्कल। तो अब आप ब्रांच के बारे लिख दीजिएगा 3 मिथाइल, 1 पे OH था तो हमने क्या लिख दिया, 1 ब्यूटानॉल। ब्यूट आपने इसलिए लिखा है क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन 4 थे। इस नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल में सिर्फ एक डबल बॉन्ड और है, बाकी पूरा केस आपके पास सेम है जैसे आपने पहले पढ़ा है। अब जब डबल बॉन्ड होगा तो आप क्या करेंगे, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी आप मेंशन कर देंगे। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड हो और OH भी हो तो नंबरिंग आपको वहीं से करनी है जहाँ से OH करीब हो। फिलहाल ये एक ऐसी एग्जाम्पल है, यहाँ पे OH और डबल बॉन्ड दोनों ही करीब हैं राइट साइड से। सो थर्ड पे आपके पास ब्रांच लगी हुई थी, आपने ब्रांच को डिफाइन कर दिया 3 मिथाइल। 1 और 2 के दरमियान आपके पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो आप छोटे वाले नंबर को लेते हैं। तो 1 और 2 में से छोटा नंबर हम क्या लेंगे, 1। तो आपने क्या लिख दिया, 1 ब्यूटेन। ब्यूट आपको पता ही क्यों लिखा है, क्योंकि 4 कार्बन थे। अब आप OH की पोजीशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले आपको ब्रांच लिखनी है, फिर आप डबल बॉन्ड को डिफाइन करेंगे और फिर आखिर में आप अल्कोहल की पोजीशन को डिफाइन करेंगे उसकी सुफिक्स के साथ। अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी आयुपिक नेमिंग पढ़ी थी वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की पढ़ी थी। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स वो एल्कोहल्स होते हैं कि जब आपके स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक OH आ रहा होता है। अगर आपके स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज़्यादा OH हैं, जैसे 2 OH आ रहे हैं, तो आप उसे बोलते हैं डाईहाइड्रेट। और इस तरह से आपके फॉर्मूले के अंदर अगर 3 OH आ रहे हैं तो आप उसे बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक। 3 से ज़्यादा भी होते हैं, अगर 3 से ज़्यादा आ रहे हैं तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स पढ़ते हैं। तो इनमें आपने कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल आपके पास अगर एक से ज़्यादा एल्कोहल्स हैं, एक से ज़्यादा OH हैं, तो आप क्या करेंगे, आप OL से पहले डाई या ट्राई लगा देंगे, ठीक है। अगर 2 हैं तो आप डाई लिख देंगे, अगर 3 हैं तो आप ट्राई लिख देंगे, और कुछ नहीं है। उसके बाद ये पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, कुछ इसमें से बुक के हैं और कुछ इसमें से पास पेपर्स के हैं। इन सबको आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आप इसे मैच कर लीजिएगा आंसर्स को, और आंसर्स मैच करने के बाद आपके लिए लास्ट में गुड भी है जो हमेशा ही होता है ये, और फिर रेफरेंसेस हैं, और फिर उसके बाद थैंक यू।